आप सभी को नमस्कार। लगभग 40 दिन के बाद आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं आप सभी दर्शकों के लिए, अपने YouTube परिवार के लिए। तो आप लोगों के कमेंट्स लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। दरअसल एक समस्या उत्पन्न हो गई थी जीवन में अचानक से। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो अचानक से हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं और फिर हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। तो कुछ इस तरह की ही एक घटना हो गई थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाया था। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ये आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक होंगे। आज मैं लगभग 40 दिन के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मैं अपने YouTube परिवार के सदस्यों के साथ मिल रहा हूँ या उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि 12 जून सन 2023 को मैं NH 74 पर चल रहा था अपनी स्कूटी को लेकर के। तो उसी समय मैंने देखा कि रास्ते में एक तरफ से रिक्शा जा रहा है और बीच में कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं स्कूटी को उस कूड़े के ऊपर ले गया और उस कूड़े के नीचे कुछ पत्थर थे या कुछ ईंट के टुकड़े थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उनके ऊपर मेरी स्कूटी डिसबैलेंस हो गई और मैं हाईवे पर गिर पड़ा। उसके बाद स्कूटी एक तरफ छिटक गई और मैं अपने पूरे जोर के साथ सड़क में गिर गया। जो ही मैं स्कूटी से नीचे गिरा मैंने पीछे की ओर देखा और पीछे की ओर देखा मैंने तो एक बड़ी बस आ रही थी जो कि सुपर फास्ट बस होती है और काशीपुर से नगीना, धामपुर, अफजलगढ़ तक जाती है। तो मैंने देखा कि वो बस आ रही है और मुझे लगा कि अब जो है जीवन समाप्त हो जाएगा। कुछ इस तरह की ही परिस्थितियाँ थी। लेकिन ठीक 4 से 5 सेकंड पहले उस बस वाले ने बस को रोका और उसमें से कोई आदमी उतरा। तो इस वजह से वो बस अपनी जगह पर रुक गई और मुझे सड़क से उठ करके किनारे आने का मौका मिल गया। मैं मन ही मन अपनी माँ को, पिताजी को और ईश्वर को याद कर रहा था कि मुझे एक नया जीवन मिला है। उसके बाद मैं किनारे पर आया, फिर अगल बगल से कुछ लोग भी आ गए, उन्होंने मेरी स्कूटी को उठाया। फिर इस तरह से मैं उस दिन सुरक्षित बच पाया। जो मेरे सहकर्मी थे उन्होंने भी मेरी उस समय काफ़ी सहायता की। कुछ देर बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और उस दिन से और आज तक मैं अपने घर में ही हूँ। और उसके बाद जब मैं घर में आया तो मुझे लगा छोटी मोटी चोट होगी तो जो ट्रीटमेंट होता ही है घर का उसको हम करने लग गए। लेकिन फिर माँ, पिताजी ने और वंदना ने बोला कि हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। तो माँ पिताजी के कहने पर फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। अच्छा, जब ये घटना हो गई तो मैं इस घटना को छोटा मोटा ही समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसी चोट होगी, कुछ दिन में सही हो जाएगी। जैसे लगती है पहाड़ में भी हम काम करते समय कभी फिसल जाते हैं, रास्तों में चलते हुए ठोकर लग जाती है तो सही हो जाता है, मतलब अपना होम रेमेडीज़ करके, जो घरेलू उपचार होते हैं उनके द्वारा। लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो आपकी बैकबोन है उस पर चोट लग रखी है और आपको कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा 1 से 1.5 महीने तक का। और इस तरह से पिछले 40 दिन से मैं घर में हूँ और इस वजह से मैं आपके लिए और अपने चैनल के लिए वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर पा रहा था। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। इस बीच ये था कि मैंने अपने दूसरे चैनल जो द हिमालयन लाइट है और वो मेरा एजुकेशन से संबंधित चैनल है, उसके लिए मैं कुछ छुटपुट वीडियो या कंटेंट तैयार करता रहा और घर में ही रह करके मैंने स्वाध्याय किया, कुछ किताबें पढ़ने का भी मुझे अवसर मिला। तो इस तरह से मैंने ये 40 दिन अपने जीवन के घर में रह करके काटे। इस घटना के बाद ना मैं मतलब नॉर्मली था, दर्द तो हो रहा था मेरी बैक साइड में, लेकिन मैं स्कूटी भी चला रहा था, इधर उधर भी जा रहा था, मार्केट भी जा रहा था। लेकिन जब डॉक्टरों ने मेरा चेकअप किया, एक्सरे भी किया, एक्सरे में कोई बोन इंजरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे ज़ोर से लगा है आपकी बॉडी पे, तो इस वजह से ये दर्द लंबे टाइम तक रहेगा, तो कम से कम आपको 1.5 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। और उस बीच में ब्लॉगिंग भी कर रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उस समय भी ब्लॉगिंग चल रही थी अच्छी खासी। लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें लगभग 1 से 1.5 महीने तक इस तरह से रहना पड़ेगा और कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए कि ये चीज़ भी नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है और किन किन आसनों में रहना है, आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चोट जो है छोटी मोटी नहीं है। तो इस तरह से उपचार करते रहे, घरेलू उपचार भी करते रहे। परिवार वालों का काफ़ी सहयोग रहा।
दीदी, जीजा जी, भैया, भाभी, बच्चे और विशेषकर मेरे सास जी, ससुर जी और वंदना का, इनके सहयोग से जो है लगभग 60% तक अब मेरा स्वास्थ्य सही हो चुका है। और जो ये 40% है ये बहुत जल्दी आप लोगों की दुआओं और आप लोगों के आशीर्वाद से ये भी सही हो जाएगा। माँ पिताजी का भावनात्मक सहयोग लगातार मिलता रहा, सुबह शाम कॉल पे कि इस तरह से रहो, ये चीज़ खाओ, इधर उधर, मतलब जितना भी माँ पिताजी समझा सकते हैं उन्होंने समझाया। और इस तरह से मैं दोस्तों अब ठीक हो चुका हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन इस 1-1.5 महीने में मैंने अपने आप को जाना, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला, दूसरे चैनल के लिए छोटा मोटा कंटेंट भी बनाया। तो ये सब चीज़ें कि समय बीत जाता है, यादें रह जाती हैं और बहुत कुछ हमें सिखा करके चली जाती हैं। मैंने ये सब चीज़ें किसी को नहीं बताई, हमारे परिवार में भी कुछ सदस्यों को ही पता था कि मेरे पे इस तरह से चोट लगी हुई है, बाकी किसी को नहीं बताया हमने। क्योंकि मुझे रहीमदास का एक दोहा याद आता है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गोए, सुन इठले हैं लोग सब बाँट न ले हैं कोए। तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों ने अपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे कि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। और अभी भी आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बना रहे। अपना स्नेह और प्रेम, आशीष लगातार लुटाते रहें हम लोगों पर। मिलते हैं बहुत जल्द एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।